भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा तय किया गया था कि आज शांतिपूर्ण ढंग से बिहार विधानसभा में अपनी बात को, जो वहाँ के विधायक हैं वो अपनी बात को रखेंगे। और बिहार में अभी 3 इशूज है। एक है शिक्षक लोगों का डिमांड है, दूसरा इशूज है कि डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी पर जो चार्जशीट हुआ है सीबीआई के द्वारा, तो उन लोगों का डिमांड है, हम लोगों का डिमांड है कि चार्जशीटेड व्यक्ति मंत्री पद पर नहीं रहे। और तीसरा डिमांड है लॉ एंड ऑर्डर। तीनों इशूज के लेकर के आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन गांधी मैदान से निकाला गया था डाक बंगला चौक पर। और बिहार सरकार की पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बुरी तरह से लाठीचार्ज किया और अश्रु गैस छोड़ा, जिसके तहत एक विजय कुमार सिंह जी, जो जहानाबाद के जिला के वो महासचिव थे भाजपा के, उनकी हत्या हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये तानाशाही व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और जब से मुझको जहाँ तक याद है कि नीतीश कुमार जी की सरकार जब से बनी है 2005 से लेकर आज तक दर्जनों बार शांतिपूर्वक प्रदर्शन, धरना हुआ, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे पॉलिटिकल आदमी हो, लेकिन सभी पर लाठीचार्ज हुआ और आज तक किसी का निदान भी नहीं हुआ। जबकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में है, मौलिक अधिकार है लोगों को कि शांतिपूर्वक अपनी बात को कहना, शांतिपूर्वक सरकार को उनकी बात को सुननी चाहिए थी। लेकिन ऐसा आज नहीं हुआ। आज जो है बुरी तरह से, आप देखे होइएगा टीवी में, कि बुरी तरह से जो कार्यकर्ता लोग आ रहे थे, उसमें हमारे सांसद भी थे, सिकरीवाल साहब भी थे, सुशील कुमार मोदी जी भी थे, सम्राट चौधरी भी जी थे, बहुत लोग, काफ़ी संख्या में लोग थे, पूर्व डिप्टी सीएम भी थे उसमें। सभी लोगों पर पुलिस के द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जैसे आज लग रहा था कि अंग्रेजों के ज़माने में जब लोग आंदोलन प्रदर्शन करते थे तो पुलिस की घटनाएं घटती थी। और ख़ास करके जेपी मूवमेंट में हम लोगों ने देखा है कि जयप्रकाश नारायण जी का जब मूवमेंट हुआ था, देश में इमरजेंसी लागू हुआ था, तो इसी निर्दयता पूर्वक पुलिस लाठियां चलाया करती थी। उसकी पुनरावृत्ति आज देखने को मिला और मानवता तार तार हो गया। और बिहार सरकार के इशारे पर, मैं तो कहूँगा कि बिहार सरकार के इशारे पर ये घटना घटी है। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं बिहार सरकार की इस घटना की मैं निंदा करता हूं और मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि जिस पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा लाठीचार्ज का आदेश दिया गया है उसको निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, क्या लग रहा है आपको कि पहले से सुनियोजित था, पहले से प्लान किया गया था, क्योंकि काले दिवस के रूप में बीजेपी इस दिन को मना रही है, आज के दिन जो हुआ? देखिए, उसका बहुत सा कारण है। पहले नीतीश कुमार जी भाजपा गठबंधन में थे और वो पाला बदल के चले गए आरजेडी गठबंधन में, तो उनको भाजपा के लोगों से एलर्जी है। भाजपा के लोग या एनडीए के लोग जो कुछ भी हम लोगों का डिमांड्स होता है उसको बिहार सरकार उसका विरोध करती है। और बिहार सरकार के इशारे पर ये घटनाएं घटी। और खासकर आप देखिए होइएगा, खास करके जो महिलाएं हमारी हैं, वो विधायिका भी हैं, महिलाएं काफ़ी संख्या में थी, उन पर भी काफ़ी बुरी तरह से लाठी प्रहार हुआ। और लगा कि आज लगा था कि पटना में, क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है और प्रजातंत्र नहीं है, प्रजातंत्र समाप्त हो गया। इस तरह से तानाशाही व्यवस्था के द्वारा लाठीचार्ज हुआ, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं। इससे पहले भी कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन वो तेजस्वी यादव का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि अभी तक नहीं लिया जा रहा है उनका इस्तीफा? देखिए, ये तो सर्वविदित है कि नीतीश कुमार जी को सबसे पहले जिस दिन चार्जशीट हुआ तेजस्वी यादव जी पर, उसी दिन उनको इस्तीफा लेना चाहिए था। आपको याद होगा कि 2015 से 2017 तक नीतीश जी आरजेडी गठबंधन में थे और उस समय भी यही रेलवे का नौकरी का मामला उठा था। उसमें हल्ला हुआ था कि चार्जशीटेड व्यक्ति को मंत्रिमंडल में नहीं रखा जाए। तो उसी दिन नीतीश कुमार जी
उस गठबंधन से नाता तोड़ करके फिर एनडीए गठबंधन में आए थे और वो बोले थे कि मैं जब तक राजनीति में रहूंगा मैं कभी भी आरजेडी गठबंधन में नहीं जाऊंगा। फिर आज उसकी पुनरावृत्ति हुई है। चार्जशीट डिप्टी सीएम पर चार्जशीटेड हुआ है। उनको नैतिकता के आधार पर डिप्टी सीएम को इस्तीफा करना चाहिए। यदि इस्तीफा नहीं किए हैं तो मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से उनको बर्खास्त करना चाहिए। तेजस्वी यादव 2 करोड़ नौकरियों की भी बात कर रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने वादा किया था, जब उनसे 10 लाख नौकरियों की बात की गई कि वो पहले तो आप तेजस्वी से पूछिए कि आपकी सरकार जो 18 वर्ष से बिहार में सरकार है, आपने कितने लोगों को नौकरी दिया है? पहले बिहार सरकार बिहार की जनता को जवाब दे कि 18 वर्ष में नीतीश कुमार जी कितने लोगों को नौकरी दिए हैं, तब उनको कहने का हक मिलेगा। यदि वो नौकरी दिए रहते तब दूसरे पर आरोप लगाना उचित होगा। जब वो खुद नहीं कर रहे हैं तो दूसरे की क्यों चिंता करते हैं? और भारत सरकार का तो ऐलान है, मैं फिर 22 तारीख को जा रहा हूँ, भारत सरकार का ऐलान है कि मैं 1 वर्ष में 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा और प्रत्येक माह 70 से 75 हजार लोगों को नौकरी दी जा रही है। ये 5वां महीना है। फिर 22 तारीख को हम लोग को जाना है पटना में, रोजगार मेले का उद्घाटन करना और उसमें बेरोजगार लोगों को नौकरी देने की बात है। और प्रधानमंत्री, देखिए, देश का प्रधानमंत्री आज के तारीख में जो कोई भी प्रधानमंत्री की निंदा करता है वो उस लायक नहीं है। प्रधानमंत्री आज के तारीख में विश्व स्तर के नेता हैं। विश्व ने माना है, दूसरे कंट्री का, अमेरिका जैसा कंट्री है, वहाँ के राष्ट्रपति ने माना है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि आप इतने लोकप्रिय हो, हमारी इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ है। आप देखिए होइएगा, कुछ दिन पहले दूसरे देश का राष्ट्रपति प्रोटोकॉल को तोड़ करके पैर छू के प्रणाम किया हमारे प्रधानमंत्री। इसलिए प्रधानमंत्री जी की शिकवा शिकायत करना ये अच्छी बात नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा तय किया गया था कि आज शांतिपूर्ण ढंग से बिहार विधानसभा में अपनी बात को, जो वहाँ के विधायक हैं वो अपनी बात को रखेंगे। और बिहार में अभी 3 इशूज है। एक है शिक्षक लोगों का डिमांड है, दूसरा इशूज है कि डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी पर जो चार्जशीट हुआ है सीबीआई के द्वारा, तो उन लोगों का डिमांड है, हम लोगों का डिमांड है कि चार्जशीटेड व्यक्ति मंत्री पद पर नहीं रहे। और तीसरा डिमांड है लॉ एंड ऑर्डर। तीनों इशूज के लेकर के आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन गांधी मैदान से निकाला गया था डाक बंगला चौक पर। और बिहार सरकार की पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बुरी तरह से लाठीचार्ज किया और अश्रु गैस छोड़ा, जिसके तहत एक विजय कुमार सिंह जी, जो जहानाबाद के जिला के वो महासचिव थे भाजपा के, उनकी हत्या हो गई।